प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के कजाकिस्तान दौरे पर रवाना हो रहे हैं। मोदी का कजाकिस्तान दौरा बेहद खास है क्योंकि आज भारत को सेंट्रल एशियाई देशों के संगठन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का फुल मेंबर बनाया जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ का शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में नवाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि मोदी और नवाज की मुलाकात नहीं होगी। आपको अस्ताना में होने वाली बैठक का हर अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कितना खूबसूरत है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और भारत अस्ताना से क्या सीख सकता है। देखिए अस्ताना से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर सेंट्रल एशिया के खूबसूरत नजारों वाला देश है कजाकिस्तान और यह है कजाकिस्तान की मन मोहने वाली राजधानी अस्ताना। गगनचुंबी इमारतें, साफ सुथरी सड़कें, प्रदूषण से दूर और खुश मिजाज लोगों का शहर है अस्ताना। अस्ताना शहर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान नजरबायव का विजन है, जिसे उन्होंने पिछले करीब 20 साल में बसाया है। कहानी है उस शहर की जहां 20 साल पहले कुछ भी नहीं था, बस नदी और नदी के पास का खाली इलाका। लेकिन आज यहाँ की गगनचुंबी इमारतें हो या मनमोहक दृश्य देखकर लगता है कि वाह, देश की राजधानी हो तो ऐसी हो। प्रेसिडेंट नजरबायव ने 1997 में अलमाटी की जगह अस्ताना को राजधानी बनाने का फैसला किया। अस्ताना में रहने वाले भारतीयों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस शहर को किस खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। प्रेसिडेंट नूरसुल्तान नजरबायव अभिषेविच, उसका एम्बिशन है, उसका वी है अस्ताना ऐसा कैपिटल बनाने के लिए। लास्ट 22 ईयर्स पे इतना मेहनत करके आदमी अपना एम्बिशन बनाया। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आजकल CIS कंट्रीज पे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी अस्ताना। व्हाइट हाउस की तर्ज पर बनाया गया प्रेसिडेंट हाउस हो या फिर पैलेस ऑफ पीस और पैलेस ऑफ इंडिपेंडेंस, सब अपने आप में बेहद खास है। लेकिन अस्ताना की पहचान है बैतरिक टावर, जिसके बनने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। अस्ताना शहर के बीचों बीच स्थित है बैतरिक टावर। 97 मीटर ऊंचा ये टावर दरअसल अस्ताना की पहचान है और इसकी ऊंचाई खासकर 97 मीटर इसलिए रखी गई है क्योंकि 1997 में ही अस्ताना को राजधानी बनाया गया था। कहते हैं कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस पूरे डिजाइन को उस समय बनाया था जब वो डिनर पर कर रहे थे और डिनर के नेपकिन पेपर में उन्होंने ये डिजाइन बनाया और उसी को फिर यहाँ अमलीभूत दिया गया। कजाकिस्तान में सरकार लोगों को मुफ्त शिक्षा और इलाज मुहैया कराती है। एजुकेशन फ्री एजुकेशन है इधर, गवर्नमेंट स्कूल फ्री है और उसको बुक्स बैग सब कुछ फ्री गवर्नमेंट दे रहे और हेल्थ सिस्टम इज कम्प्लीटली फ्री हेल्थ सिस्टम है। मेडिसिन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री दे रहे हैं लोगों को। पूरा शहर इतना साफ सुथरा है मानो आईना लगा हो। साल 2030 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस शहर की एक एक सड़कें, फुटपाथ, गलियां सब एकदम परफेक्ट लगती हैं। एक पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, पहला ये चीज है। सेकेंडली क्या है कि सब लोगों को पता है कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे कैसे चलना है, कहाँ पे थूकना है, कहाँ पे क्या करना है। ये लोग सब इस चीज से वाकिफ है। हर जगह कैमरे लगे, कुछ भी किया तो तुरंत फाइन पड़ता है। रोड क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग सही करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ये सिस्टम इनका अच्छा है। कजाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन अस्ताना की सड़कों पर घूमते लोगों को देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये देश दूसरे मुस्लिम देशों से कितना अलग है। काफी समय से हम ये सुनते आए हैं कि दिल्ली और मुंबई को शंघाई या टोक्यो बनाया जाएगा। लोगों ने तो अब उम्मीद रखना भी छोड़ दिया, लेकिन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना को 12-15 साल में इतना खूबसूरत बनाया गया है कि इसे देख हर आदमी दिल से यही कहता है कि काश ऐसा ही हमारी भी राजधानी होती। कैमरामैन बाबर मसूद के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, अस्ताना, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में हो रहे सम्मेलन में भारत शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का फुल मेंबर बनेगा। कजाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हैं। उम्मीद है कि भारत के एससीओ का सदस्य बनने के बाद ये सहयोग और बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है
क्योंकि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में भारत पहली बार मध्य एशिया के देशों के सबसे बड़े संगठन का फुल मेंबर बनेगा। इस बैठक में पाकिस्तान को भी एससीओ की सदस्यता मिलेगी, जिसके लिए पीएम नवाज शरीफ भी अस्ताना में मौजूद रहेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल एशिया के 6 देश हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत और पाकिस्तान अब तक एससीओ में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल थे, लेकिन आज दोनों देश एससीओ के फुल टाइम मेंबर बन जाएंगे। भारत के लिए एससीओ कितना अहम है, इसका अंदाजा पीएम मोदी के फेसबुक पोस्ट से लग जाता है, जो उन्होंने अस्ताना रवाना होने से पहले किया। मैं 8 और 9 जून को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अस्ताना जाऊंगा। इस सम्मेलन में भारत एससीओ का फुल मेंबर बनेगा, जिसके बाद एससीओ दुनिया की 40% आबादी और करीब 20% जीडीपी का नेतृत्व करेगा। एससीओ की बैठक का एक और आकर्षण यह भी है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी और नवाज शरीफ लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में अस्ताना में पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन चीनी प्रेसिडेंट से एनएसजी और आतंकवाद को लेकर बातचीत हो सकती है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी विदेश नीति के 3 खंबे तैयार किए हैं। पहला, हम बातचीत से हर मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत केवल 2 पक्षों के बीच में होगी। किसी दूसरे समूह, किसी दूसरे देश, किसी दूसरी संस्था की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं होगी। रही अस्ताना की बात, किसी तरह की कोई मुलाकात तय नहीं है, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री एससीओ के मंच पर आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे और पाकिस्तान को घेरेंगे। सीधे चलते कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जहां से हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, जानना चाहेंगे, आज से 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए नजीर, मैं इस समय अस्ताना के उस होटल में हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरेंगे, और इसी खूबसूरत शहर के दूसरे होटल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ठहरने वाले हैं। कुछ घंटे के बाद दोनों प्रधानमंत्री इस शहर में पहुंच जाएंगे, और आज कल होने वाले एससीओ सम्मेलन से पहले जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पाकिस्तान तो प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, जहां पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और एससीओ का फुल मेंबर बनाया जाएगा भारत को। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से किसी तरह की मुलाकात अभी शामिल नहीं है, और विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री मोदी की किसी तरह की कोई मुलाकात अभी शामिल नहीं है। एक बार फिर से चलते हैं मनीष झा के पास। मनीष जी, बताएं। जी, मैं आपको बता रहा था कि आज जब दोनों देश के प्रधानमंत्री अस्ताना शहर पहुंचेंगे, मैं इसी होटल में हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरने वाले हैं। आज शाम के 6 बजे कजाकिस्तान का जो ओपेरा है, अस्ताना का जो ओपेरा है, वहीं पर सारे नेता मौजूद होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे, चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये पहला मौका होगा जब एक लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ दोनों आमने सामने होंगे। इसके अलावा फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आज एक डिनर का कार्यक्रम तय किया है, उस डिनर में भी सारे नेता मौजूद होंगे। हालांकि डिनर में मीडिया एंट्री नहीं है, तो वहां पर मीडिया नहीं मौजूद होगा जब आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मीडिया की भी लिमिटेड मात्रा में मौजूदगी होगी। तो हम देख पाएंगे पहली बार आज शाम में कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच दुआ सलाम होती है या फिर दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि दोनों देश ने औपचारिक तौर पर यह कह दिया है कि कोई ऑफिशियल आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि एससीओ सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान इस बार पहली बार मेंबर बनने जा रहे हैं, पूर्णकालिक मेंबर होंगे, और चीन, रूस समेत इस संगठन के बाकी देशों का इस बात के लिए जोर है कि भारत और पाकिस्तान अपने मौजूदा संबंध को
और थोड़ा बेहतर बनाए। दिलचस्प बात यह है कि एससीओ का निर्माण ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए हुआ था। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा जब नवाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर कैसे पाकिस्तान की पोल खोलते हैं। जी बिल्कुल मनीष, आप नजर बना रखें और प्रधानमंत्री दोपहर वहां पहुंचेंगे। फिर आपसे और ताजा अपडेट लेंगे इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।